बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हमारे पास पहला पार्ट जो है वो है जी 81/16 और उसकी पावर है -3/4 यानी 81/16 की पावर 3/4। ओके जी। तो अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट के बाहर जो पावर है ना, ब्रैकेट का मतलब होता है कि उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं सब की ये पावर है। ठीक हो गया? इसका मतलब ये 81 की पावर भी -3/4 है, 16 की भी है। तो मैं चाहूं तो इनको अलग अलग पावर दे भी सकता हूं। ठीक है, चले मैं इनकी अलग अलग पावर ले देता हूँ ताकि आपको मजीद सिंप्लीफाई हो जाए। -3/4, 16 की पावर भी -3/4। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमें पावर के हिसाब से एक जो मेन रूल है वो ज़हन में रखना है कि हमेशा पावर जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैं यहाँ भी कर देता हूँ पॉजिटिव इसको। तो ये भी पॉजिटिव करने का तरीका भी आप ज़रा ज़हन में रखिए। अगर तो वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी है, बटे में लिखी है, तो उसको चेंज करें, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, तो वो आपकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और इसमें ये शर्त नहीं है कि आप ऊपर वाली नीचे वाली को ऊपर लेके गए हैं तो ऊपर वाली नीचे लानी है तभी नहीं, क्योंकि ऊपर उसकी भी माइनस है ना, तो उसको पॉजिटिव भी करना है। तो मैं 16 को ऊपर लिख रहा हूँ तो इसकी पॉजिटिव हो गई, 81 को मैं नीचे लिख रहा हूँ, अब इसकी भी पॉजिटिव हो गई। तो आप अगर यहाँ पे कॉमन में रहने देते ना -3/4 पावर को और 16 ऊपर 81 को नीचे, तो डायरेक्ट पॉजिटिव कर देते तो वो भी हो जानी थी। मैंने थोड़ा सा डिटेल से समझाने के लिए ऐसे किया है, तो उससे एक स्टेप आपका बच सकता है। तो 16 है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 पे करें तो 8 बार 16, वो 4 बार, तो 2 बार। ठीक हो गया जी स्टूडेंट। 1 2 3 और 4, तो 2 की पावर 4, बाहर ऑलरेडी 3/4 है। ओके जी। अच्छा, इसमें ना एक और चीज भी ध्यान में रखें कि अमूमन आप ना जो पावर बटे में अगर आई है ना पावर, उसकी जो बटे के नीचे वैल्यू होती है ना, फैक्टराइजेशन करके वो पावर बनाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि इससे क्वेश्चन आपका बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब ये भी 4 है तो मैं 81 की जो है तजी वो भी 3 पे करता हूँ, तो 27 आ जाएगा, 39 आ जाएगा, 3 और 3 1 3। तो देखे 3 की पावर भी 4 बन रही है और बाहर है 3/4। तो क्या मकसद था इसको पावर को सेम करने का, ताकि वो इजीली आपकी कैंसल आउट हो जाए। ठीक है, तो इससे सवाल जो है वो सिंपली सॉल्व हो जाता है। ये उसकी पावर 3 रही और ये 3 की पावर भी 3। तो अब हमारे पास जो है नीचे 2 की पावर 3 इसको भी सॉल्व करें और 3 की पावर 3 इसको भी सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं ज़रा कैलकुलेटर इस्तेमाल करना भी आपको बता दूं कि अगर आपने किसी भी वैल्यू की पावर लेनी है, जैसे मैंने 2 की पावर 3 लेनी है, वो 2 लिखें, इसको इस बटन को प्रेस करें, हैट सी बनी होती है। ठीक है, और 3 ठीक होगी, इक्वल प्रेस करें तो आप इजीली पावर को सॉल्व कर सकते हैं। बता इसलिए रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं इनको फेस करता रहता हूँ स्टूडेंट्स को बहुत छोटे लेवल पे, तो उन बेचारों को नहीं पता होता। तो हमारे जो है लोकल एरिया में भी, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ तो बता दूँ। ठीक हो गया जी। तो ये 3 की पावर 3 इसको इस तरह सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 27। अगर तो मज़ीद ये सिंप्लीफाई हो जाए तो कर देना है, और अगर नहीं होता तो ना करें। तो हमारे पास ये इसका आंसर है। ठीक है, 8/27। नेक्स्ट इसका पार्ट हम करते हैं। ठीक हो गया जी। पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास वैल्यू है, क्या आ रही है जी? वैल्यू हमारे पास आ रही है 3/4। पावर हमारे पास आ रही है -2 डिवाइड 4/9। पावर हमारे पास 3 और मल्टीप्लाई में 16/27। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, इसकी पावर है माइनस। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी जो है ये अलग अलग पावर लिखी थी,
तो मैंने कहा कि आपको ज़रा सिंप्लीफाई करके थोड़ा समझा रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 4 को मैं ऊपर कर रहा हूँ, 3 को नीचे, तो इनकी कॉमन में ही पावर जो है वो प्लस हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों की पावर थी। अलग अलग लिख के भी अगर हम इसको चेंज करते हैं तो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो जस्ट इसको उल्ट करें और दोनों की पावर है तो दोनों की पॉजिटिव हो जाएगी। ओके हो गया। इसके बाद हमारे पास ये डिवाइड में लिखा हुआ है। तो डिवाइड आपको पता है कि जब भी बटे में वैल्यूज हो, फ्रैक्शन में हो और डिवाइड आ रहा हो, तो हम उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके और उसको चेंज कर देते हैं। यानी इसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इनवर्स में ले आते हैं, उल्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पावर जो है, अब इसको नहीं नेगेटिव कर देना, क्योंकि ये हम इसको ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिहाज से ना इसको चेंज किया है। लिहाजा इस सूरत में ये नेगेटिव नहीं होगी, ये पॉजिटिव रहेगी पावर। और उसके बाद आपके पास है जी 16/27 है, 16/27, 16/27 ये एज इट रहेगा, ठीक है। तो इसकी ये जो फैक्टराइजेशन है इसकी ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हम हल कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम 4 की पावर 2 हल करें तो ये क्या आएगा, 16 आ जाएगा। और 3 की पावर 2 हल करें तो ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा मल्टीप्लाई। 9 की पावर 3 हल करें तो हमारे पास क्या आएगा जी, मैं यहाँ पे रख करता हूँ 9/3, 729 आएगा। और 4 की पावर 3 हल करें 64 आ जाएगा। ओके जी। और मल्टीप्लाई बाय 16/27, तो ये 16 देखें तो इस पे फ़ौरन काट सकता है, या आप इधर से काटना शुरू कर देते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि 27 पीस पे डिवाइड कर जाएगा ना। 27 पीस पे मुकम्मल तौर पर कट सकता है। 7 to 9 डिवाइड बाय 27, तो ये 27 आ जाता है। ठीक हो गया। तो 27 आ जाएगा डायरेक्ट, और 16 को अगर ये 4 आ जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो अब बच रही है 16/9 मल्टीप्लाई बाय 27/4। तो 4 बार 16, 9 3 बार 27। हमारे पास अब जो बची है वो वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसको मल्टीप्लाई करने पर ये 12। तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं इसके, ठीक है जी। 0.02 है और 7 है, तो इसकी पावर पर लिखिए स्टूडेंट्स -1/3। बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसका क्या करें, डेसिमल पॉइंट खत्म करें, यानी इशारिया खत्म करें। जहां पे इशारिया है, डेसिमल पॉइंट है, उसके नीचे 1 लगाएं। आगे जितने अदद होते हैं उतनी हम 0 लगाते हैं, जो कि आप छोटे लेवल पे भी सीख चुके हैं। चलें, 27/1000 आ जाएगा, और बाय पावर है -1/3। तो स्टूडेंट, मैंने क्या कहा कि पावर जो माइनस है उसको पॉजिटिव करें, तो कैसे करेंगे, 1000 को ऊपर कर लें, 27 को नीचे कर लें, तो इनकी पावर जो है वो क्या आ गई, 1/3 पॉजिटिव हो गई। ठीक हो गया। अब मैंने एक चीज बताई थी, कोशिश करें कि जो बटे के नीचे आएगी ना पावर में, बटे के नीचे वैल्यू, उतनी पावर बनाएं फैक्टराइज करके। तो 27 की तो 3 पे वो बन जाएगी, ठीक है। यानी 3 पे फैक्टराइज करें 27, तो 9 बार, उसके बाद 3 3 बार, फिर 3 1 बार। इसी तरह 1000, अब 1000 आप 2 पे भी कर सकते हैं, ठीक है, 5 पे भी हो सकती है। हाँ, मैं कोशिश करूँगा 10 पे, ताकि थोड़ा क्वेश्चन सिंपल हो जाए और ये 100 आ जाएगा। फिर 10 पे करेंगे तो 10 आएगा, फिर 10 पे करेंगे तो 1, ताकि 10 की पावर भी 3 बन जाए। ओके, तो ये आ जाएगी 10 की पावर 10, सॉरी 3, 10 की पावर 3 और बाय 1/3। नीचे क्या आई हमारे पास, 3 की पावर 3 और 1/3, जो कि ऑलरेडी इनकी थी पावर। ठीक हो गया। तो ये 3 3 से कैंसिल, ये भी कैंसिल, ऊपर हमारे पास 10 बच रहा है, नीचे हमारे पास 3। तो ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया, 10/3।
पार्ट नंबर 4 में क्या है जी, हमारे पास है x की पावर आ रही है 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 और z की पावर 35। ठीक हो गया। नीचे इसके पास आ रहा है जी y 14, z जो है वो 7 और ऊपर इसके है स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स अब स्क्वायर रूट, अगर तो स्क्वायर रूट सिर्फ सिंपल है, यानी इधर 3 4 इस तरह नहीं लिखा हुआ, तो उसको हटाएं तो उसकी पावर 1/2 आएगी। लेकिन उससे पहले हम एक स्टेप कर लेते हैं कि मैं क्या करता हूं, जो y और z की वैल्यूज हैं, पावर है, मैं इनको ऊपर लेके जाता हूं। ठीक है, तो क्या होगा, x की पावर 14 है मल्टीप्लाई y की पावर 21, तो ये एक जैसे बेस है, तो ये ऊपर पावर लिखी जा सकती है और वो माइनस हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि नीचे से ऊपर की तो पावर माइनस, इसके बाद z है, इसकी 35 है, तो ये -7 हो जाएगी। और स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ये भी रखते हैं, तो x 14 आ जाएगा मल्टीप्लाई y की पावर 21 में से अगर हम निकाल दें 14, तो हमारे पास क्या बचेगा 7। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास अगर हम 35 में से 7 निकाल लें, z की पावर 28 बचेगी। सॉरी स्टूडेंट्स, हम एक मिस्टेक कर गए हैं। वो ये है कि जब मैं बता रहा था कि अगर खाली रूट हो तो 1/2, लेकिन इस क्वेश्चन में खाली रूट है नहीं, रूट 7 है। क्या है जी, रूट 7। अब क्योंकि 7वां जजर है, 7th रूट है, तो हम इसको जब हटाएंगे तो सारे की पावर 1/7 आएगी, क्योंकि सब का रूट था तो सब का ही वो 1/7 पावर आएगी। ओके, अब अगर सब की पावर है तो हम x की पावर 14 इसके साथ 1/7 कर सकते हैं। इसी तरह y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 और z की पावर c की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7। सब की पावर थी, सबके साथ आ गई। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लें। 7 1 बार 7 7 2 जार 14, x की पावर 2 बची, 7 7 से कैंसिल, y की पावर 1 आ गई और वो लिखने की जरूरत नहीं होती। 7 4 जार 28, z की पावर 4 आ गई। ओके जी, तो अब दरमियान के जो मल्टीप्लाई साइन है वो आप ख़त्म कर सकते हैं, 2y और z 4, तो ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है कि 5.25 आगे जो है वो n, उसकी पावर n+1 है। तो एक तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पॉइंट है इसको नोट करें कि ये पॉइंट हो जो डेसिमल के लिए आता है, ये वो नहीं है, बल्कि यहाँ मल्टीप्लाई के लिए आया हुआ है। तो इसके बाद आगे भी ये जहाँ जहाँ पॉइंट है समझ लें वहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक हो गया जी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 25 की हम करेंगे फैक्टराइजेशन, वो हमें पता है 5 पावर 2 ही बनती है, तो सबको आई थिंक पता तो होगा 25 की फैक्टराइजेशन का। चले मैं डायरेक्टली लेता हूँ, 5 पॉइंट को चले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, आगे फिर 25 सॉरी इसकी फैक्टराइजेशन करें, तो 5 पावर 2 और बाय है पावर n+1। इस तरह ये 25 इसकी 5 की पावर भी 2 और मल्टीप्लाई 5 पावर 2n जो ऑलरेडी है। नीचे देखें 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 2n+3 माइनस ये 5 की पावर 2 बनेगी और बाहर पावर क्या है n+1। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर पावर और बाहर है इसको सॉल्व करेंगे। हमेशा अगर ऐसी पावर आ रही है कि आपके पास एक पावर ब्रैकेट के अंदर है दूसरी बाहर है, तो अंदर वाली और बाहर वाली आपस में मल्टीप्लाई होती है पावर, यानी दो पावर के दरमियान अगर ब्रैकेट आ जाए तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होगी। तो इसको मल्टीप्लाई करें आएगा 2n+2, 2 * 2 माइनस, इसको एक बेस पे लिख लें, यानी 5 की पावर 2 है और इसको एक पे लिखें 2n+2 आ जाएगा। ठीक है, तरतीब से चले मैंने अरेंज कर दिया, तो आप 2+2n भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैंने थोड़ा सा n को शुरू में लिख लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना जितने बेसिक जैसे हों, जैसे ये 5 5 5 5, अगर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट, तो हम चारों 5 को एक पे लिख के इनकी पावर को एक पे लिख सकते थे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप
बेस अगर एक जैसे हो, कंडीशन ये है, शर्त ये है कि बेस एक जैसे हो, तो फिर आप पावर को एक पे लिख सकते हो। लेकिन डिवाइड में ये है कि वो उसके साइन चेंज करने होते हैं, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, लेकिन मल्टीप्लाई में साइन को चेंज नहीं करते, जैसी पावर है एज इट लिख देते हैं। ठीक है, तो नीचे भी हम कर सकते हैं जी, 5 2n+3, और इसकी पावर 1 तो है ना, +1 कर लें, माइनस, और इस पावर को बाय मल्टीप्लाई करें तो 2n + 2 1 जार 2। ओके, अब बाकी तो लिखी जा चुकी हैं, सिर्फ इसकी पावर भी बच रही है। चले इसको भी स्टेप में लिख लेते हैं, 5/2n+2, इसकी एक पावर है उसको भी +1 कर लें, और 5/2n+2 रही, नीचे 5/2n+4 और 5/2n+2। अब हम देखें, हमारे पास ये 5/2n+2 +1 है, तो ये 5/2n+3 भी हो सकता है, क्योंकि वो जैसे नीचे इसको 3 और 1 को ऐड करके 4 कर लिया था, तो ये भी ऐड करके 3 आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में अगर जाकर लिखना है तो अगले भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी लिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे इसको क्लोज करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन को, ताकि पेज के हदूद में ये क्लोज हो जाए। तो सिंपल ही है स्टूडेंट्स, आप ना, अगर तो ये होता मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, तो इसकी पावर भी इस पे लिखी जा सकती थी, इसकी भी इस पे लिखी जा सकती थी, और इन बड़ा सिंपल जो है ना वो इसकी क्लोजिंग हो सकती थी। लेकिन दरमियान में आ गई है माइनस, अब प्लस या माइनस आ जाए ना, तो फिर हम पावर एक पे नहीं लिख सकते, चाहे बेसिक जैसे भी हो। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन करेंगे। तो इसमें हम कॉमन करेंगे तो स्टूडेंट्स ये जो है ना हमारे पास ये वाली वैल्यू सेम, इसको कर लेंगे कॉमन, 5/2n+2। पीछे क्या बचेगा, इन दोनों में से ये कॉमन करना है, तो इसमें से अगर हम 5/2n+2 करें तो पीछे सिर्फ +1, यानी 5/1 बचेगी, जो लिखें ना लिखें, बल्कि उमूमन नहीं लिखते, माइनस। अब 5/2n+2 ये तो सारी कॉमन हो गया ना, जहाँ पे सारा कॉमन हो जाता है वहां पे पीछे 1 लिखते हैं। ठीक हो गया, नीचे भी सेम एज इट यही कॉमन करें, 5/2n+2, और इसमें 5/2n+2 निकाले तो +2 बचेगा, 5/2 बच गया, माइनस। अब क्योंकि ये भी सारी ही वैल्यू कॉमन हो चुकी है, तो इसके जगह पर भी 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, थोड़ा ध्यान से दोबारा सुन लें कि इस वैल्यू में हमने 5/2n+2 को कॉमन किया है। ठीक है, वो कॉमन किया तो पीछे ये देखें 5/2n+2 ये निकल गया, ये 1 बचा जो उसके 5 के ऊपर मैंने लिख दिया। अब क्योंकि ये सारे का सारा कॉमन हो गया, तो पीछे कुछ नहीं बचा, तो हमने 1 लिख दिया। इस तरह इसमें भी 5/2n+2 कॉमन करें तो 2n+2, तो ये 4 है, 4 में से 2 बच जाएगा, वो ये बच गया 5/2, बाहर कॉमन में लिख दिया, और ये सारे का सारा कॉमन ये भी 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये सारे का सारा कैंसिल आउट। ठीक है, इस कैंसिल के चक्कर में हम ये सारा कॉमन कर रहे थे। अब आपके पास बच रहा है 5/1, यानी कि 5 - 1, 5 - 1, नीचे 5/2 मतलब 25 - 1। ठीक है, तो 5/1, 5 में से 1 निकाले तो 4, और 25 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है। ओके जी, 16 की पावर है x + 1 + 20, और 4 की पावर है 2x, नीचे क्या आ गया हमारे पास, 2 की पावर x + 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x + 2। तो सबसे पहले हम करते हैं 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 16 की फैक्टराइजेशन 2 पर क्या आएगा जी, 2 8 बार 16, तो 4 बार 2, 2 की पावर 4, 1 2 3 और 4, 2 की पावर 4, बाहर आएगा x + 1 को प्लस। अब ये 20 है, 20 की अगर हम फैक्टराइजेशन करते भी है ना, तो 2 10s आएगा, 2 5, तो 2 की पावर 2 तो बनेगा। और हाँ चले कर लेते हैं 20 की भी, क्योंकि ये इसमें यूज हो जाएगी 20,
10 आएगा, 5, यानी ये जो 2 की पावर 2 है ये आ जाएगा, और 5 ऐसे ही। और ये 4 की में पता है ये भी है, 2 की 2 बनता है सिर्फ, 2 की 2, और बाहर उसकी ऑलरेडी 2x ऑलरेडी थी। ठीक हो गया जी। नीचे ये 2 की पावर x प्लस 3 मल्टीप्लायर 8 की तरह हम करें तो डेफिनेटली ये भी है, ये 8 से 3 बनेगी, पहले भी हमने की है 2 की पावर 3, और वैसे उसकी पावर क्या है x प्लस 2। ओके जी। अब मैंने कहा कि अगर पावर के दरमियान आ रही हो ब्रैकेट, क्या आ रही हो ब्रैकेट, तो पावर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को मल्टीप्लाई करें 4x, और 4 1 ज़ार 4 प्लस है दरमियान में, तो 2 की पावर तो 2 रहा, 5 की एक ही पावर है, बस ऐसे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, तो 2 बार इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4x आ जाएगा। नीचे हमारे पास 2 की पावर x प्लस 3 मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 3 को x से 3x प्लस 3 2 ज़ार 6। ठीक हो गया। और अब हमारे पास देखिए क्या बनता है, अगर तो ये भी होता मल्टीप्लाई फिर तो ये और ये एक पे लिखे जा सकते थे, 5 नहीं लिखा जा सकता था, लेकिन ये प्लस है तो छोड़े, ये इस पे लिखा जा सकता है। 2 की पावर 4x प्लस 4 है, ये 5 को साइड पे करें और इसकी पावर को यानी 2 की पावर 4x प्लस 2 कर दें। ठीक है, बेस खत्म हो जाते हैं ना, सेम बेस होते हैं, पावर उस पर लिख देते हैं, बेस हम खत्म कर देते हैं। ठीक हो गया। तो नीचे भी मल्टीप्लाई है तो हम एक पे लिख सकते हैं, जरूर क्यों नहीं, 3x प्लस x प्लस 6 प्लस 3, तो मैंने एक तरतीब से लिख दिया, यानी इसकी पावर भी इसकी पावर एक 2 के ऊपर लिख दी, एक 2 जो बेस है वो खत्म हो गया। इसके बाद ऊपर देखें तो ये आपके पास छोटी पावर बनती है 2 की पावर 4x प्लस 2, और ये 2 की पावर 4x प्लस 4 बड़ी है, तो ये छोटी वाली आप कॉमन कर लें, हमेशा छोटी पावर को कॉमन करना होता है। 2 की पावर 4x प्लस 2 सारा कॉमन होगा, यहाँ पे 2 की पावर 4x तो निकल गया, प्लस 2 भी गया तो पीछे 2 रह गया, क्योंकि ये 4x प्लस 4 था ना, तो 4x प्लस 2 तो पीछे सिर्फ 2, तो 2 की पावर 2 बन जाएगा। याद रहे कि जब भी पावर किसी की कोई बच रही हो ना तो उसका बेस उसके साथ लिखा जाता है। ठीक है, जब पावर ना बच रही हो, सारा कॉमन हो जाए तो फिर बेस नहीं लिखते, फिर वहां पे बनना जाता है। तो अब जैसे इसकी 2 की पावर 4x प्लस 2 ये सारे ही कॉमन हो रही है, इसकी पावर नहीं बच रही, तो ये कुछ नहीं लिखा जाएगा। अगर इसके साथ ये 5 भी ना होता तो हम 1 लिखते, जैसे इधर भी हमने पीछे कॉमन किया तो ये 1 लिखा था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। तो अब क्योंकि इसके साथ वो 5 है तो अब हम 5 लिखेंगे, ये सारा कॉमन हो जाएगा। नीचे इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास 2 की पावर 3 ये है, और एक ये 4x आ जाएगी, और 6 और 3 9 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम देखें तो ये सॉल्व हो सकती हैं, या तो इस जो पावर है ना इस 2 की, इसको ऊपर लेके जाएं या ऊपर वाले के नीचे। तो देखिए छोटी कौन सी है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, हालांकि ये नीचे वाली भी ऊपर जा सकती है, लेकिन बचेगा फिर ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 6 बच जाएगा, फिर उसको नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बेहतर है जो ऊपर छोटी पावर है उसको नीचे ले आते हैं। तो ऊपर क्या आ रहा है जी, 2 की पावर 2 प्लस 5, नीचे क्या आ रहा है हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 9, तो ये पावर नीचे है माइनस 4x आ जाएगा और माइनस 2 आ जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ क्वेश्चन को। तो 2 की पावर 2 था, ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा प्लस 5, नीचे ये 4x कैंसल, 9 की पावर में से 2, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 7, तो ऊपर तो बन जाएगा 4 और 5 को जमा करें 9, 2 की पावर 7 अगर हमारा करें तो आई थिंक ये 128 आएगा, 2 की पावर 7 जी 128। ओके जी 128, तो ये इसका आंसर रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह जो पार्ट रह गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।